तो चलो भाई, ग्राइंड का आज अपना जो है तीसरा लेक्चर होगा। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। तो हमने ग्राइंड को देख रहे थे, एक कौन सा होता है, एक होता है इंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन। ठीक है, तो हमने एक्सो देखा था, बाह्य वाला, बाह्य स्त्रवी ग्रंथि देख चुके हैं। बाह्य स्त्रवी ग्रंथि में हमने क्या क्या देखा था, जितने भी पाचक रस होते हैं, पाचक एंजाइम होता है, क्या होता है, बाह्य स्त्रवी होता है। ठीक है, पसीने वाली ग्रंथि, आंसू वाली ग्रंथि, लार वाली ग्रंथि, ये सब क्या थे, बाह्य स्त्रवी। हमें मेन जरूरी क्या है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, डक्ट चाहिए, नलिका चाहिए, नलिका होना चाहिए। इसको ब्लड से होना चाहिए, सॉरी, नलिका होनी चाहिए। ब्लड से संपर्क होने के बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, इसलिए एक अलग से क्या होगा, नलिका होगा। ठीक है, इसमें क्या था, ये ब्लड में मिलके ही जाएगा। इंडोक्राइन ग्लैंड में जो है क्या रहेगा, ब्लड से मिलके ही जाएगा। भगवान ने ब्लड के लिए एक अलग से नलिका बना के रखा है, तो फिर इसके लिए नलिका बनाने की जरूरत नहीं है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड किससे चलता है, ब्लड से चलता है, ब्लड के सहारे चलता है। इसमें डक्ट नहीं होता, डक्ट मतलब नहीं होता है, नलिका नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ 2-3 ग्रंथियां भी देखी थी। टोटल जो हम देखे थे अंतःस्त्रवी ग्रंथि कितने प्रकार के, 9 प्रकार के। हाइपोथैलेमस, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अग्नाशय। फिर से, हाइपोथैलेमस, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, थाइमस, जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अग्नाशय। हमने हाइपोथैलेमस देख लिया था। हाइपोथैलेमस जो है अंतःस्त्रवी ग्रंथि है, हार्मोन निकालती है। ये सभी ग्रंथियों को जो है क्या करेगी, दादा है, कंट्रोल करेगी। कहाँ होता है, फोर ब्रेन में होता है। ठीक है, हार्मोन बनाने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देख रहे थे, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि के बारे में हमने क्या देखा था, सबसे छोटी दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। कहाँ होती है, बीच में होती है। इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। 11 प्रकार की ग्रंथियों को, मतलब 11 प्रकार के हार्मोन निकालता है, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन देखे थे। कौन कौन से देखे थे, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो है बोलेगा थायराइड ग्रंथि को जाके कि तू भैया क्या बना, थायरोक्सिन हार्मोन बना। अब जो है थायराइड के पास यदि आयोडीन की कमी होगी तो क्या होगा, नहीं बना पाएगा। तो वो बोलेगा बनाओ, बना नहीं पाएगा, तो गले में सूजन, तो क्या हो जाएगा, घेगा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग, घेगा रोग। कौन से हार्मोन के डिसबैलेंस से होगा, तो दरवाजा खोलो जी, थोड़ा वो है, उमस टाइप बन रहा है। थायरोक्सिन हार्मोन। कौन से हार्मोन के डिसबैलेंस, थायरोक्सिन हार्मोन। इसके बाद था STH, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन हमारे शरीर की जो है जितनी भी कोशिकाएं हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, सोमैटिक होता है और एक जो है, एक कौन सा होता है, सोमैटिक और एक कौन सा होगा भाई, चमड़ी उमड़ी, एक लिंग का निर्धारण होता है और एक जो है चमड़ी वगैरह का निर्धारण होता है। तो जितने भी 99% कौन से हैं, सोमैटिक वाला है, सोमैटिक कोशिका। ठीक है, तो इसमें अब क्या है कि सोमैटिक कोशिका का जो है
ये कौन निकालेगा? एसटीएच। सोमैटिक जो है इससे वृद्धि होगा या नाटा होगा, ठीक है। तो इसे वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन को क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन को क्या बोलेंगे? वृद्धि हार्मोन। हम अगर जरूरत से ज्यादा लंबे हो रहे हैं तो ये हार्मोन ज्यादा निकला है, जब पतले हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, नाटे हो रहे हैं तो कम निकला है। ये लंबाई का है खास तौर से, ठीक है। अब देखो, इसीलिए बोला जाता है कि 15 से 18 साल के उम्र में अगर जो है कोई नाटा हो रहा है तो थोड़ा बहुत दवाई ववाई चलता है, जो यूज करता है थोड़ा सा भग जाता है। ज्यादातर चांसेस रहते हैं 18 साल के तक की जो है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करेगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा और लंबाई भग जाएगी। इसके बाद एक हार्मोन देखे थे एलटीएच, ठीक है, ल्यूटोट्रॉकी हार्मोन। ल्यूटोट्रोपी हार्मोन ये जो है मिल्क प्रोडक्शन में काम आता है। इसके बाद एक और देखे थे ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन ये किस लिए काम आता है भाई? किसके? लेबर पेन को कम करता है। चलो यहां तक देख लेते, इसके आगे भी कुछ देखे थे क्या? हमने दो हार्मोन देख लिए, दो मतलब ग्रंथि देख लिए। कौन कौन से? हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि। अब देखते हैं पीनियल ग्लैंड। कौन सी? पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। दूसरी सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि। तो ये क्या है? सबसे छोटी। सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। इसको जो है थर्ड आई बोलते हैं, या बायोलॉजिकल ग्लैंड बोलते हैं, या बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं भाई? थर्ड आई, थर्ड आई, ठीक है। थर्ड आई के बाद बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, या इसको और क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ग्लैंड। बायोलॉजिकल ग्लैंड, थर्ड आई, बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल ग्लैंड। ये जो है मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकालती है। कौन सा? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकालती है। कौन सा? जो क्या करता है? नींद लाता है। मेलाटोनिन क्या लाएगा भाई? नींद लाने में सहायक होता है, नींद लाता है। पूछा था कि किस उम्र वर्ग के जो है मनुष्य में मेलाटोनिन ज्यादा एक्टिव रहता है। ये ऑप्शन दिया था 0 से 6, 0 से 4, 0 से 1 और 10 से 20। किसमें ज्यादा एक्टिव रहेगा भाई? 0 से 1 छुटका,
कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। ऐसे मम्मी ठोकती है, सो जा बेटा सो जाओ। बेचारा यहाँ से ऐसे सिक्रेशन गया, तुरंत सो गया। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। वो भगवान उसको इसीलिए एक्टिव रखते हैं कि उसको जो है शरीर की ज्यादा निर्माण होने की जरूरत है, उसको विकसित होने की ज्यादा जरूरत है। जैसे कि अगर हम लोग ज्यादा दौड़ते हैं, थक जाते हैं, तो हमारी कोशिकाएं लाखों करोड़ों में टूटती है। उसको बनने की जरूरत है। उसके लिए हमें शरीर को सुस्त होना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। जितना सोएंगे बनेगा। उस बेचारे को तो ही पूरा विकसित होना बाकी है। अब जैसे जो विकसित हो गया है, जिसका एज जो है अप्रॉक्स 50 पहुंच गया है, एक्चुअली 30 से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जिसका एज 50 पहुंच गया, अब उसको तो जरूरत है नहीं, मेलाटोनिन निकलेगा नहीं, बेचारा पड़ा रहेगा। देखते हो दादा उदा लोग रहते हैं, कारे मंगर हुआ ले या कुछ खियावे हुए के कब ले सुतबे थे, समझ रहे हो? तो ये डिपेंड करता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, मेलाटोनिन की मात्रा कम होती जाएगी। ठीक है। थर्ड आई क्यों बोलते हैं भाई? नींद लाता है बेचारा, अखिए से तो हम सोते हैं ना। तो जब हम आंख से सोते हैं, आराम से आंख बंद करके, दिमाग पूरा सुस्त हो जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? थर्ड आई। समझ में आया ये चीज? चलो, इसके बाद जो है थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि की क्या है भैया? देखो, सबसे बड़ी अंतःस्त्रवी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्त्रवी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्त्रवी ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्त्रवी ग्रंथि कौन सी है अविराज? कंपनी का ही है। सबसे बड़ी अंतःस्त्रवी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्त्रवी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। ठीक है। गुलाबी रंग के एच आकार की होती है। इसका आकार कैसा होता है? एच आकार का होता है। कैसा होता है? एच आकार। इसकी आकार कैसा होगा? आकार जो है इसे एच। कलर कौन सा होगा? गुलाबी। समझ रहे हो? देखते हो गुलाब के फूल एकदम बहुत खुशमिजाज होके देते हैं हम लोग। कभी किसी को देना होगा तो खुश रहते हैं। तो अर्थात यह जो है बीपी कंट्रोल करता है। समझ रहे हो? जब खुश रहोगे तो बीपी शांत रहेगा। पारा कब हाई होता है? जब दिमाग खराब रहता है। तो गलती से भी दिमाग खराब में किसी को गुलाब का फूल दोगे तो फिर तो बरसात हो जाएगी। तो ये क्या करेगा? बीपी कंट्रोल करेगा। बीपी कंट्रोल। थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? बीपी का कंट्रोल। आकार एच, कलर गुलाबी। कौन सा हार्मोन निकालेगा? थायराइड है तो थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन निकालेगा? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन निकालेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है। कौन सा हार्मोन निकालेगा? कौन सा हार्मोन निकालेगा? यही हार्मोन बीपी को कंट्रोल करता है। बीपी को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? थायरॉक्सिन हार्मोन।
कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। बीपी को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है। अब जो है आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलता। किसकी कमी से? आयोडीन की। आयोडीन की कमी से जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा और दिमाग क्या बोलेगा? भैया तू बनाना ही है। किस हार्मोन द्वारा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा। अब ये आयोडीन की कमी है, बना नहीं पा रहा है बेचारा, तो क्या हो जाएगा? घेघा रोग। कौन सा रोग होगा? घेघा रोग। घेघा रोग। घेघा रोग किस कमी से? आयोडीन की कमी से। किस कमी से? आयोडीन की कमी से। घेघा रोग को क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। घेघा रोग को क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। ठीक है, घेघा रोग को क्या बोलेंगे? ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या हो जाएगा? स्वाइलिंग आ जाएगी। ठीक है, ग्रंथियां, थायराइड ग्रंथि फूल जाएगी। ठीक है, इससे जो है देखो कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा नियंत्रित होती है। किस क्या होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा नियंत्रित होती है। तो इसे जो है कैल्सीटोनिन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या कहते हैं? कैल्सीटोनिन हार्मोन। यानी कि ये जो है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को क्या करेगा? कंट्रोल। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करेगा। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ग्रंथि रिस्पॉन्सिबल है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। एक इसके जस्ट पीछे होता है पैराथायराइड। क्या होता है? पैराथायराइड। एक कौन सी ग्रंथि? पैराथायराइड। वो भी कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करती है। ठीक है, अब अगर ऑप्शन में दोनों आंसर दूर रहा, थायराइड और पैराथायराइड, तो लगाओगे पैराथायराइड। अगर दोनों रहा तो, अगर दोनों ऑप्शन रहा तो, जैसे देखिए ऑप्शन कैसे रहेगा, हम मान लेते हैं, अगर ए मान लेते हैं, ए हमें थायराइड दो दिए, बी ऑप्शन में पैराथायराइड दे दिया, सी ऑप्शन में जो है एड्रेनल दे दिया, और डी ऑप्शन में जो है टी और ए और बी दोनों दे दिया, ए और बी। सटीक आंसर क्या है? ए और बी। अगर अब मान लीजिए यहाँ पे कोई और ग्रंथि दे दिया, पीनियल ग्रंथि दे दिया, तो अब कौन सा लगाओगे? पैराथायराइड। समझ गए? बेसिक क्वेश्चन में दो में से कोई एक ही देगा, लेकिन बड़े लेवल के एग्जाम में आपको दोनों मिलेगा। चलो, थायराइड हो गया। अब बात करते हैं किसकी? पैराथायराइड की। किसकी? पैराथायराइड। ये वाला एरिया कवर हो जाएगा। चल, कौन सा भैया ग्रंथि? पैराथायराइड। कौन सा? पैराथायराइड। इसको हिंदी में पारा ऑटू भी बोलते हैं। देखो, इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। पहला है, थायराइड के जस्ट पीछे क्या होता है? पैराथायराइड। थायराइड ग्रंथि के पीछे क्या होगा? पैराथायराइड। और ये भी क्या करेगा? कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित। क्या करेगा? कैल्शियम और
ठीक है। मास्टर ग्रंथि कौन सी थी? पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि कौन सी थी? पीयूष ग्रंथि। वो सबको कंट्रोल करती है, लेकिन ये पाराथायराइड बोलता है कि हम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं। तो पाराथायराइड जो है पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण से नहीं है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में कौन सी ग्रंथि नहीं रहती? पाराथायराइड। पाराथायराइड जो है पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं रहती, पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण से बाहर। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं रहती है? पाराथायराइड। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। मास्टर के मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस। मास्टर के मास्टर हाइपोथैलेमस। मास्टर पीयूष। कि पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में कौन नहीं रहेगा? पैराथायराइड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये जो है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को जो है कंट्रोल करता है। ये कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा के कहाँ कंट्रोल करता है? रक्त वाला। जो रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा रहता है उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ये कहाँ होगा? थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे। थायराइड के पीछे, थायराइड ग्रंथि के पीछे। ठीक है, चलो एक बार फिर से देखते हैं। देखो, पीनियल ग्रंथि को क्या बोलते हैं? थर्ड आई, बायोलॉजिकल ब्लाइंड या बायोलॉजिकल क्लॉक, और नींद वाली ग्रंथि मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन निकालेगा? मेलाटोनिन। क्या करेगा? नींद लाएगा बच्चों में ज्यादा। अब अगर कभी दे दिया कि एक 0 से 3 महीने का बच्चा, 0 से 6 महीने का बच्चा, तो जो सबसे कम दिया रहेगा वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा। देखते हो 10, 2, 4, 5 दिन का छुटका वो सोता ही रह जाएगा। 24 घंटे में 1 ही घंटा जगेगा, 1 या 1.5 घंटा, फिर सो जाएगा। मैं देखा हूँ, छुटका हुआ था तो बाबू। चलो, तेजस्वी पांडे। ठीक है, थायराइड ग्रंथि में जो है क्या है भाई? आकार H, कलर गुलाबी। किसको कंट्रोल करेगा? बीपी को। आकार H, कलर गुलाबी, किसको कंट्रोल करेगा? बीपी को। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? पीनियल। ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। आकार H, कलर गुलाबी, बीपी कंट्रोल, थायरोक्सिन हार्मोन, आयोडीन कमी से घेगा रोग, कैल्सिटोनिन हार्मोन कहते हैं इसे। कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल करेगा। पैराथायराइड पीयूष ग्रंथि नियंत्रण से बाहर। कैल्शियम फास्फोरस की जो है ब्लड में जितनी मात्रा होती है कौन कंट्रोल करेगा? पैराथायराइड। थायराइड के पीछे। लिख लो भाई। चलो देखो, हमने देख लिया कौन से? गर्दन की तक देख लिया। गर्दन में कितनी ग्रंथियां? 2, थायराइड, पैराथायराइड। दिमाग में कितनी? 3। कौन सा? हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल। अब हम देखते हैं थाइमस ग्रंथि। कौन सी? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कौन सी ग्रंथि?
थाइमस ग्रंथि। ठीक है, ये जो है छाती के जस्ट ऊपर पाया जाता है, छाती के जस्ट ऊपर वक्ष गुहा में पाया जाता है। कहां पे? वक्ष गुहा। कहां पे पाया जाएगा? वक्ष गुहा। जहां फेफड़ा बनता है ना, फेफड़ा के जो है जस्ट ऊपर। अगर जैसे मैं रफली आपको बना के बताऊं, अगर ऐसे, तो यहां पे जो है ये पाया जाएगा। ठीक है, थाइमस ग्रंथि कहां पाया जाएगा? वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा मतलब छाती। इसका कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। कार्य क्या होगा इसका? प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण करना, इसका काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। 15 वर्ष के बच्चों तक का एनर्जी बड़ा हाई रहता है, उन लोगों का प्रोटीन यही बनाता है। लेकिन ये धीरे 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 काम करना बंद कर देता है, तो 15 वर्ष की अवस्था के बाद कार्य करना बंद करेगा। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो 15 वर्ष की अवस्था तक ही काम करती है? थाइमस ग्रंथि। 15 वर्ष के बाद काम करना बंद कर देगा। ठीक है, थाइमस ग्रंथि जो है 15 वर्ष के बाद क्या करेगा? काम करना। थाइमस ग्रंथि जो है काम करना जो है कितने वर्षों के बाद बंद कर देगा? 15 वर्षों के बाद। ठीक है, चलो, ये हमारा थाइमस ग्रंथि था। कौन सी ग्रंथि? नंबर 6। कौन सा पढ़ लिया हमने? हाइपोथैलेमस, प्यूस, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस। अब छठा के बाद अब बात करते हैं किसकी? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि। अधिवृक्क बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क। अधिवृक्क। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? अधिवृक्क। इसे बॉडी गार्ड ग्लैंड बोलते हैं, सुरक्षा करता है। जैसे हमें पता लगा करंट तलवार लेके आ रहा है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। एकदम निकालो भैया, बड़ा सा जो तलवार निकालो। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसे? बॉडी गार्ड ग्लैंड। बॉडी गार्ड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? बॉडी गार्ड ग्लैंड। किस ग्रंथि को बॉडी गार्ड ग्लैंड बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को। किसको जो है बॉडी गार्ड बोलते हैं? बॉडी गार्ड ग्लैंड, एड्रिनल। इसे 4S और 3F भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 4S या 3F। क्या बोलते हैं इसे? 4S और 3F। ठीक है, 4S और 3F। 4S और 3F। 4S और 3F। ठीक है, इसे 4S और 3F भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। जैसे वो कोई आया, कोई संदेश दिमाग जनरेट किया, देखो भैया खतरा है, अब तुरंत एक्टिवेट करेगा। ठीक है, इसे लड़ो भिड़ो हार्मोन भी कहते हैं, लड़ो भिड़ो ग्रंथि। देखो, ये जो है आपातकालीन के दौरान काम करेगा। कब काम करेगा? आपातकालीन। आपातकालीन कब काम करेगा? आपातकालीन के दौरान। इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड।
क्या बोलते हैं इसे? देखो इसका नाम क्या है? एड्रिनल। तो हार्मोन कौन सा निकालेगा? एड्रेनेलिन। कौन सा? एड्रेनेलिन। एड्रेनेलिन। हार्मोन कौन सा निकालेगा? हाँ, कौन सा हार्मोन निकालेगा? एड्रेनेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? हार्मोन। कौन सा हार्मोन? कौन सी ग्रंथि है? एड्रेनल ग्रंथि। क्या बोलते हैं? बॉडीगार्ड ग्रंथि और इमरजेंसी ग्लैंड। ये जो है, ये जो है हार्मोन है, कौन सा? एड्रेनलिन। ठीक है, ये जो है क्या करेगा? दो काम करेगा। लड़ो भिड़ो हार्मोन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? लड़ो भिड़ो हार्मोन। लड़ो भिड़ो हार्मोन किसे बोलोगे? एड्रेनलिन। लड़ो और भिड़ो, लड़ो मतलब मारपीट, जो भी इसी ग्रंथि के वजह से बवाल होता है। जो भी बवाल होना रहता है किससे होता है? इसी की वजह से। एड्रेनल लड़ो उड़ो हार्मोन। क्या बोलते हैं इसे? लड़ो उड़ो हार्मोन। एकदम मतलब फटाफट, जो भी कोई कुछ बोला नहीं कि हम जो है तलवार निकाल लिए। चलो, एड्रेनलिन हार्मोन। क्या बोलते हैं इसे? लड़ो उड़ो हार्मोन। और ये बीपी भी कंट्रोल करता है। अभी उधर भी एक देखे थे, बीपी कंट्रोल कौन किया था? हाँ, तो ये हमें क्या करता है? बीपी को भी कंट्रोल करेगा। बीपी कंट्रोल। ठीक है, पूछा था कि फाइट एंड लाइट हार्मोन कौन सा है? हाँ, तो ये हिंदी में लिख दिया हूं इसको, फाइट एंड लाइट। फाइट और फ्लाइट। ठीक है, फाइट और फ्लाइट। FIGHT, फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट। लड़ो और उड़ो हार्मोन। जो भी उत्तेजना पैदा करेगा झगड़ा उगड़ा से, यही करेगा, बवाल करा देगा। और जिसका शांत रहेगा वो पहले सोचेगा। हाँ, अगर कोई ऑफिसर बनना है ना, तो ये हार्मोन पे कंट्रोल होना जरूरी है। कोई एसपी को कॉल जाएगा कि यहाँ दंगा हुआ है, तो तुरंत ये नहीं बोलेगा लाठी चार्ज कर लो, वो पहले सोचेगा हाँ करना क्या है। हाँ, ये नहीं कि तुरंत एक्शन करिए, चलो मुझे फायरिंग कर दो। पता लगेगा उसकी जो है, एक बार दाग लग गया आपको एसपी रहते हुए, तो फिर आपको कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलने वाला जब तक कि मंत्री जी सीधे फोन ना करें। चलो, बीपी कंट्रोल करने का काम, ठीक है। इसे जो है जीवन रक्षक हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन। जीवन रक्षक हार्मोन। क्या बोलते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन। लाइफ सेविंग हार्मोन। ठीक है, लाइफ सेविंग हार्मोन। लाइफ सेविंग हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन। और डू और डाई हार्मोन भी कहते हैं, करो या मरो। ये जो है उस पोजीशन में भी काम करेगा, डू और डाई। जैसे अपने लिए एमपी पुलिस है भैया, करो या मरो। नौकरी मिल गई तो वाह वाह, वरना जो है बहुत बड़ी टेंशन। ठीक है, समझ गए? एक रेनिन नामक हार्मोन निकलता है जो बीपी को कंट्रोल करने में काम आता है। कौन सा? रेनिन। रेनिन हार्मोन।
एड्रिनल हार्मोन का ही ये दोनों नाम है। ठीक है, लड़ो उड़ो हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन, डू और डाई हार्मोन। क्योंकि अगर ये एक्टिव नहीं रहेगा, कोई अब हमें मारने आ रहा है तो हमें पता चलना चाहिए कि भागना है अब कि लड़ना है। यही तो बताएगा ना कि कब हमें भागना है और कब हमें लड़ना है। चलो, बीपी कंट्रोल करने के लिए दो कौन से ग्रंथि हुए? एक है, हाँ, एक थायराइड और एक एड्रिनल। याद रहेगा, थायराइड और एड्रिनल, थायराइड और एड्रिनल। इसका फोटो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाक से। इतनी उमस क्यों हो रही है यार? पानी गिर रहा है? खोलो यार थोड़ा दरवाजा, और खोलो यार। चलो भाई, लाइव है, लाइव नहीं मतलब रिकॉर्डेड है। हमने कितनी ग्रंथियां देख लिए? 7। कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और एड्रिनल। अब एक देख लेते हैं जनन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि, गोनाड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? गोनाड, गोनाड ग्लैंड। जनन ग्रंथि क्या बोलते हैं? गोनाड ग्लैंड। वैसी ग्रंथि जो जनन क्रिया में भाग लेती है उसे क्या बोलते हैं? गोनाड। ठीक है, क्या इसका काम है? जनन ग्रंथि में, जनन क्रिया में भाग लेना। वैसी ग्रंथि जो जनन क्रिया में भाग लेती है उसे क्या बोलते हैं? जनन ग्रंथि या गोनाड ग्लैंड। 2 प्रकार की होती है, ओवरी और टेस्टिस। ओवरी और टेस्टिस कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। ठीक है, अब जो भी अपने जो है लैंगिक हार्मोन होते हैं, लैंगिक हार्मोन, ये जो है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्स हार्मोन। ये जो है कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? स्पर्म और ओवम। ये जो है स्टेराइड होता है। क्या होता है? स्टेराइड। ठीक है, जितने भी होते हैं क्या होते हैं? स्टेरॉइड होते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद अग्नाशय बचा है। अग्नाशय अल्फा बीटा वगैरह पढ़ना होगा, अग्नाशय का डिटेल कल पढ़ते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए धन्यवाद, और आज की क्लास भी अब ओवर करते हैं।